Jai Jagannath to everyone. Welcome to the channel where creativity meets the screen. Myself Chinmay Pradhan, a beginner designer just like you, learning Figma with all of you on this channel. Join me as I explore design step by step, sharing tips and building cool projects right before your eyes. Let's grow our skill together, one design at a time. In today's session, we are going to create a template using components and I will walk you through why they are so useful in design. Let's dive into it. तो आज हम यूज़र पर्सोना टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जिस टेम्पलेट का नाम है रिलीफ पेंट्री। तो टेम्पलेट में टेक्स्ट ज़रूरत होती है, तो पहले हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर, हेडर। देन नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, उसको डुप्लीकेट करके हेडर को खाली डिलीट करके टेक्स्ट लिख लें। देन दो टेक्स्ट को ड्रैग करके शिफ्ट ए क्रिएट करेंगे। दो टेक्स्ट को ड्रैग कर दिए, देन शिफ्ट ए क्लिक करेंगे। जो शॉर्टकट की है ऑटो लेआउट के लिए, जो एक फ्रेम बना देता है टेक्स्ट के अराउंड या फिर किसी भी शेप्स के अराउंड, एक ऑटो लेआउट क्रिएट करता है जो कि शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ए, जो कि शेप्स हो या फिर टेक्स्ट हो उसी को एक फ्रेम के अंदर डाल देता है। और उसी फ्रेम की वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल साइड्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे राइट साइड उसका पैडिंग है। अगर आप हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहते हो तो दिस वन, एंड द वर्टिकल पैडिंग के लिए हम यहाँ पे इंक्रीज करा सकते। देन इसको हम कंपोनेंट पे डालते हैं, क्रिएट कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट बन गया टेक्स्ट का। कंपोनेंट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये डिज़ाइन को इजी बना देता है। लाइक यू कैन डिज़ाइन फास्ट। आपको बार बार इंडिविजुअली एक एक टेक्स्ट हो या फिर एक एक इमेजेस हो या फिर कुछ भी बॉडी टेक्स्ट हो, उसको बार बार इंडिविजुअली जाके चेंज नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली आप पैन एंड फ्रेम पे चेंज करोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड फ्रेम। वो देखेंगे हम आगे। नाउ क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर हेडर, जिसको बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट का फ्रेम को इंक्रीज करते हैं थोड़ा। ऑल राइट, नाउ टाइप F for frame and choose A for paper, which we will create a template. इसका कॉर्नर रेडियस, पेपर का कॉर्नर रेडियस चेंज करने के लिए आप अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो कि 32 लेंगे हम। नाउ ये जो टेक्स्ट है उसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी शॉर्टकट ड्रैग करेंगे। यहाँ पे इनविजिबल हो रहा है तो यू सिंपली जस्ट ऊपर ले लेंगे, फिर इसको नीचे लेंगे फ्रेम के
अंदर लाएंगे तो टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। अभी इस टेक्स्ट को 3 to 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर देंगे। नाउ सारे टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे एंड सेम ऑटो लेआउट के लिए Shift+A जो शॉर्टकट की है उसको क्लिक करेंगे। ये फ्रेम के अंदर डाल दिया। अब देख रहे हैं टेक्स्ट बहुत ऑड हो गया है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट को लाइट कर देती हूँ समथिंग रेगुलर पे। देखिए, तो यही है इसका फ़ायदा कि पेरेंट फ्रेम पे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये डायरेक्टली सारा फ्रेम रेगुलर पे हो गया, तो हमें इंडिविजुअली जाके करना नहीं पड़ा है। तो ये फास्ट बना देता है डिज़ाइन को, और डिज़ाइनर्स के लिए वेरी इफेक्टिव होता है। तो अब हम इसके जो वर्टिकल गैप है उसको हम कम कर देते हैं समथिंग अराउंड 14। Placeholder header size will be 16. Placeholder text keep it also 16। अब इस फ्रेम की ये जो साइजेस हैं इसको कर देंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो हमें इसको और छोटा करना है। ओके, दैट्स राइट। अब इस टेम्पलेट का रीनेम कर देते हैं जो कि ये रिलीफ पेंट्री। नाउ मैं इनके लोगों के लिए एक्शंस पे जाऊंगी, प्लगइन्स पे जाऊंगी और आइकॉनिफाई पे जाऊंगी जहाँ पे बहुत सारा आइकॉन्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। I am taking plants icon. और यहाँ पे जाके आप कलर्स चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड लोगो कलर, और आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। Then import as frame or you can import as component. So I am importing as frame. Now close this so it's here. Now you just take it to the top right corner of the frame. उसके बाद उसको एनलार्ज करेंगे। एनलार्ज करने के लिए शॉर्टकट की के दबाएंगे ताकि ये यूनिफॉर्मली रिसाइज हो। टाइप के एंड ड्रैग। Okay, this is perfect. Little bit smaller, right?
नाउ एक सेव देंगे प्रोफाइल पिक के लिए रेक्टेंगल। सिमिलरली शॉर्टकट की के रिसाइज करने के लिए यूनिफॉर्मली ड्रैग इट। नाउ सिमिलरली अपीयरेंस पे जाके कॉर्नर रेडियस को 20 अराउंड कर देंगे so that it will look good. This is the parent. We will create this, the parent template. So let fill the color with light green. Something around this. Okay, our template is done. Now this template, we will make it a component. Same, we click it over here. टेम्पलेट बन गया, पेरेंट टेम्पलेट बन गया। हमें इसको चाइल्ड टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए दो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, कंट्रोल डी। सिमिलरली अब जितना टेम्पलेट बनाना चाहेंगे उतना डुप्लीकेट कराएंगे। देन इसका इमेज, प्रोफाइल इमेज के लिए सेम एक्शंस पे जाएंगे, प्लगइन्स एंड विजेट्स। Unsplash is the best stock फोटो ऐप, और भी है, फ्री पिक भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे पोर्ट्रेट पे जाएंगे, मेल फीमेल दोनों का प्रोफाइल्स स्टॉक होता है। सो आई विल चूज दिस। देन फॉर दिस पिक दिस वन। ऑल राइट, ना क्लोज इट। अभी इन लोगों का डिटेल्स फिल अप कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट टेम्पलेट क्रिएट हो गई है। हमें इस टेक्स्ट को चेंजेस करनी है, तो प्लेस होल्डर हेडर पे जाएंगे। यहाँ का साइज इंक्रीज, ये 20 इज परफेक्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे जाके इसको 20 कर देंगे, 20। नाउ अभी भी ये वियर्ड दिख रहा है, तो
अब इसके फ्रेम साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, वर्टिकल गैप को इंक्रीज़ कर देंगे। और उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे। प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे जाके उसके साइज़ को 16 पे ही रख देते हैं, तो क्लमजी दिख रहा था। देन इसके प्लेस होल्डर हेडर के फिल को चेंज कर दें, समथिंग अराउंड डार्क ग्रीन। तो ये ऑलमोस्ट टोटली डन हो गया रिलीफ पेंट्री का टेम्पलेट। हमने 2 क्रिएट किए। कंपोनेंट का यूज़ का फ़ायदा ये है कि ये डिज़ाइन को इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग करता है, और ये मेनली यूज़ होता है ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस में, डिज़ाइन सिस्टम बनाने में, एंड कंपोनेंट लाइब्रेरीज, डैशबोर्ड्स के लिए, कार्ड्स क्रिएट करने के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ कार्ड। उसके बाद आप फील सिर्फ चेंजेस हो सकता है, बट अगर आप सेम टाइप का कार्ड क्रिएट करते हो तो यू कैन यूज़ द कंपोनेंट सो दैट इट विल बिकम ईजियर while designing. So this is for today. We learned about the use and benefit of component. Thanks for watching.